नमस्कार प्यारे बच्चों एवं साथियों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का एक चैप्टर 7 नंबर घन और घनमूल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक के घन याद होने चाहिए। 1 का घन 1, 2 के घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। यानी 1 से लेकर के 10 तक के घनमूल हमें घन अपने को याद होने चाहिए। तो घन मूल जो है वो घन की विपरीत विधि है, और जिस प्रकार वर्ग की जो विपरीत विधि वर्गमूल है उसी प्रकार घन की घनमूल। तो बात आती है पहले क्वेश्चन की 7.1 का। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घन पूर्ण घन नहीं है? पता कैसे चलेगा कौन सी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इकाई का 6 तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 3 2 8 16। फिर 2 का भाग दिया, 2 5 10, 2 सौ 8। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूने 4, 2 7 14। फिर 2 का भाग दिया, 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं। तो 7 और दोनों अंकों का योग 9 है, तो 3 का भाग जाएगा। 3 नीम 27, 3 तीय 9 और 3 एका 3। यानी 216 के जब हमने करके देखे, गुणनखंड करके देखे, तो क्या मिला हमें? ये मिला। इसका मतलब जब हम गुणनखंड करके देखेंगे तो उन गुणनखंडों का क्या है, 3 3 के जोड़े बनने चाहिए पूरे पूरे। ये लो, एक जैसी संख्याओं के 3 3 के जोड़े पूरे बने। इसका मतलब जिन संख्याओं के जोड़े पूरे पूरे बन रहे हैं वो क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है। अब इसका घनमूल याद करना हो तो घनमूल का साइन रहेगा ये, और याद करने का तरीका रहेगा ये। जो जैसा आपने गुणनखंड किया है उसके बाद 3 3 के जोड़े बनाने हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालनी है। इसका मतलब 216 का घनमूल है वो क्या आएगा, 6 आएगा। ये तो ज्ञात करने की विधि की बात रही। अब इसने पूछा है घन पूर्ण घन है या नहीं है, तो अपने को यहीं पर पता चल जाता है कि यदि 3 3 के जोड़े बनते हैं तो वो पूर्ण घन है, अन्यथा वो नहीं। इसी प्रकार यह करके देखते हैं अपने 100 के अभाज्य गुणनखंड करके देखिए। 50 दूनी 100, 2 का भाग दिया 25 दूनी 50, फिर 5 5 25, फिर 5 एका 5। अभाज्य गुणनखंड अपने कर ही सकते हैं, पीछे किए थे वर्गमूल में। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, ये मिल गए अपने को। यहाँ पे मैंने देखा 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे, इसका मतलब 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार इन तीनों संख्याओं का भी हम पता लगा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करो, 3 3 के जोड़े मिले तो पूर्ण घन है, अन्यथा वो पूर्ण घन नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाए। यानी अपने को यहाँ पे 5 प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं और पांचों पूर्ण घन नहीं है, तो इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो पहला क्वेश्चन अपने लेते हैं 243। तो अपने को करना क्या है, करना ये है कि जो भी संख्या दी हुई है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं पहले तो 4 के साथ दोनों 3 का भाग जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग दिया 27 3 81, फिर 3 का भाग दिया 3 3 27, फिर 3 का भाग दिया 3 3 9 और फिर 3 का भाग दिया 3 एकम 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड कर दिया अपने। आए क्या हमारे पास, ये प्राप्त हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3, ये था। तो अब 3 3 को जोड़े बना के देखो, देखो यहां नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब इसको 3 का जोड़ा पूरा बनाने के लिए कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखो पूरे पूरे बन गए, यानी इस ये से गुणा कर दिया आपने। ठीक है। तो जब इसको आपने गुणा किया तो कितने आ गए आपके पास, 729। इसका मतलब यहाँ पे 3 गुणा 3 प्राप्त हो जाएगा अपने को। यानी चल पूरा लिख लेते हैं एक बार के लिए। तो जब इसका घनमूल ज्ञात करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक 3 जोड़े बनाएंगे पूरे और एक 3 इसमें से, यानी अपने पास कितना बन जाएगा, 9। यानी 243 को अब इसने पूछा है, इसका जो उत्तर है वो क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 3। क्या आएगा, 3, क्योंकि आपने 3 से गुणा किया है। इसने ये पूछा है कि जो ये अपूर्ण घन संख्या है इनको कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो 3 से गुणा करें। इसी प्रकार एक और ले ले तो 72 ले लेते हैं। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से गुणा, 2 से भाग दिया 36 दूनी 72, 2 से भाग दिया 18 दूनी 36, फिर 2 से भाग दिया 2 नीम 18, 3 3 9
और 3 एकम 3, यानी 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए अपने पास, लिख लो, पता फिर चलेगा। तो यहाँ देखो 3 3 के जोड़े बना के देखे तो आपके पास यहाँ फिर 3 का जोड़ा नहीं बनना। इसका मतलब 72 को आप कितने से गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, ये वाला ये, ठीक है। तो यहाँ देखो अब जोड़े बढ़ गए या नहीं बढ़ गए 3 3 के, इसका मतलब कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 7 या 21, यानी 216। 72 को 3 से गुणा करेंगे तो 216 आएगा और इसका पूर्ण घन क्या आएगा, 2 गुणा 3, यानी आंसर आएगा 6। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 3 से आपको गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप ये शेष जो तीनों क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या मिल जाए। यानी थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन का विपरीत है, पहले वाले में गुणा करना था, अब की बार वाले में भाग प्रोसेस हो ही रहेगी। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 81 वाला करके देखते हैं। 81 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, तो 3 का भाग जाएगा सबसे पहले, तो 27 किया 81, 3 दिए 9 दिए 27, 3 दिए 9 और 3 एकम 3, यानी 81 के अभाज्य गुणनखंड करके देखिए आपने, आपको क्या मिला, ये मिल गया। अब 3 3 के जोड़े बनाओ, ये लो, वहां पे क्या किया था, 3 3 के पूरे पूरे जोड़े बनाए थे, इसलिए गुणा करना पड़ा था। अब यहाँ पे हटाना है, भाग देना मतलब हटाना है। यहाँ से 81 को कौन सी संख्या से भाग दूंगा, अकेला 3 बचा है, इसका मतलब इस जो गुणनखंड अपने पास मिले हैं उनको 3 से भाग दे दीजिएगा। तो भाग देने पर क्या मिल गया, इधर 27, इधर 3 गुणा 3 गुणा 3। जब इसको घनमूल ज्ञात करने की बात आती है तो घनमूल 3 3 के जोड़े बनाते हैं और एक बाहर निकाल देते हैं, इसका आएगा 3। इसका मतलब उत्तर क्या आया इसका, ये वाला 3 आएगा उत्तर, ठीक है। तो कौन सी संख्या से आपने भाग दिया, 3 से भाग दिया, ताकि यह पूर्ण घन बन जाए। एक और करते हैं, 135 कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। तो 5 3 8 1 9, 3 का भाग जाता है, तो 3 चौके के 12 और 3 5 15, फिर 3 का भाग जाएगा 15 किया 45, फिर का 3 का 3 5 15 और फिर 5 एकम 5, यानी 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए अपने पास, ये मिल गए, मेरे को मिल गए। अब क्या करूंगा, 3 3 के जोड़े बनाऊंगा, ये लो, एक जोड़ा तो पूरा बन गया, बड़ा कौन सा नहीं, 5 का नहीं बना, तो 5 का नहीं बना, तो इसका मतलब इस संख्या को कितने से भाग दूंगा मैं, 5 से भाग दूंगा मैं, क्या दूंगा, 5 से भाग दे दिया मैंने। 5 से भाग देने पर तो यहाँ पे तो आ गया 1, पीछे बचा क्या मेरे पास, ये बच गया, इधर 5 एकम 5 और यहाँ पे भाग दिया मैंने, क्या हो गया, 5 दुए 10 और 5 बजे 5 7 35, तो 27 आ गया, ठीक है। जब इसका घनमूल मैंने निकाला तो घनमूल आसानी से निकल गया, देखो 3 3 के जोड़े बनाए और एक बाहर निकल गया, उत्तर आएगा 3। तो इसका मतलब इसका जो आंसर प्रश्न में पूछा था वो क्या है, कौन सी संख्या से भाग दोगे आप, तो भाग मैंने कौन सी संख्या से किया है, 5, तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 5। इसी प्रकार आप बाकी जो बचे प्रश्न है वो इसी प्रकार कर सकते हैं। गुणनखंड करना है, जो संख्या बचे जिसका जोड़ा नहीं बने उसका भाग दे देना है आपको। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है, परीक्षित एक प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 2 और 5 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए, यानी एक घन बनाना है उन घनाभों को जोड़ते हुए, यानी एक घन बनाना है उसके अंदर कितने घनाभों को डाले कि घन बन जाए पूरा का पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले घन के अंदर घनाभ डालने, इसका मतलब आयतन की बात कर रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैंने क्या किया, घनाभ का आयतन निकाल लिया, एक घनाभ का आयतन निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब क्या बनाना है, एक पूर्ण घन बनाना है, और पूर्ण घन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी घन संख्या है उसका जोड़े बनाने 3 3 के, वो है नहीं यहाँ। ये लंबाई चौड़ाई तो ये दे रखी है, तो देखो 1 5 की कमी है, ये लो, और दुए की कितनी कमी है, 2 दुए की कमी है अपने पास, ये लो। अब देखो यहाँ पे 1 2 और 3 दुए बन गए, तो 1 2 और 3 पांचे बन गए, इसका मतलब ये पूर्ण घन बन चुका है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या आ गया अब अपने पास, ये घनाभ का आयतन था, क्या था ये, घनाभ का आयतन था 5 दूनी 10
5 5 25 25 2 50। तो ये था घनाभ का आयतन, ये लो घनाभ का आयतन, ये तो था। ये बात तो 10 10 दूनी 20 गुना में पड़ा है। इसका मतलब कितने घनाभ की आवश्यकता होगी? स्वाभाविक सी बात है 20 घनाभ की जरूरत पड़ेगी उसे। एक पूर्ण घन बनाने के लिए कितने घनाभ की जरूरत पड़ेगी? 20 घनाभ की। तो इसका उत्तर आ जाएगा 20 घनाभ। यानी एक घनाभ के अंदर कितने घनाभ डाले? वो 50 घनाभ डाले एक घन के अंदर, तब जाकर के पूर्ण घने बन जाएंगे। 20 घन डालने हैं, 20 घनाभ डालने हैं आपको। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रश्नावली 7.1। धन्यवाद।